गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 कल्चर पढ़ेंगे। कल्चर से आपको पता चलता है नाम से ही कि सभ्यता के बारे में इसमें बताया जाएगा। द टर्म कल्चर इज ड्राइव फॉर द फ्रेंच टर्म विच इज टर्म इज ड्राइव फॉर लैटिन वर्ड कोलेरी मीन्स टू टेंड टू द अर्थ एंड ग्रो our cultivation and culture। और कल्चर इज एसोसिएशन ऑफ नॉर्म्स वैल्यू एंड ट्रेडिशन। कल्चर क्या किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो नॉर्म्स से, वैल्यू से एंड ट्रेडिशन से। अब उसके हम डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन क्या होता है, हमें एटिस ऑथर के अकॉर्डिंग लिखनी होती है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करने होते, तो आपको ऑथर के अकॉर्डिंग ही हमें डिफिनेशन लिखनी होगी। तो डिफिनेशन में क्या है? कल्चर इज़ द कॉम्प्लेक्स होल डैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक एंड डू एंड हैव एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो हमारे चारों ओर एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सभी हमारी सोसाइटी का मेंबर होती हैं। जिन जिन चीज़ों से हमारी सोसाइटी बनी है वही सब कल्चर होता है। तो ये हमारा रॉबर्ट ने दिया है। और ये कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर कोविन ने दिया है। और भी लिखी हैं, आप देख सकते हैं, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 लिखनी होती हैं, तो मैंने आपको सिर्फ 2 बताई हैं। अब नेचर क्या होता है, हमारा कल्चर का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड कल्चर भी बोल सकते हैं। तो लर्निंग बिहेवियर culture can be learned from other people by practicing the tradition rituals of other people. It can be transmitted from one person to another generation to next generation। इसका मतलब ये है कि कल्चर को हम एज अ लर्न कर लेते हैं। सभी लोग हैं ना, एज अ लर्न कर लेते हैं। जो हमारे मम्मी पापा ने जो हमारे ट्रेडिशनल रूल्स नॉर्म्स जो भी फॉलो किए हैं वो आगे चल के हम भी फॉलो करते हैं। इसीलिए बताया गया कि कल्चर एक लर्निंग बिहेवियर भी प्रेजेंट करता है। थोड़ा कॉपी फट गई है तो आप लोग जब ध्यान मत दीजिएगा। तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्रोडक्ट क्या होते हैं? मटेरियल, हमारे कल्चर्स में बहुत सारे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। अब मटेरियल क्या होते हैं एंड नॉन मटेरियल क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे। कल्चर कंसिस्ट ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। हमारा जो कल्चर है बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। मटेरियल क्या हो सकता है? जैसे कि लाइक क्लॉथ, फूड आइटम्स, टूल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ये हमारे मटेरियल हो गया। अब नॉन मटेरियल क्या हो सकता है? नॉन मटेरियल लाइक आइडियाज़, लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यू, थॉट एक्सेट्रा। तो ये हमारा नॉन मटेरियल हुआ। एक्सप्लिसिटी एंड इम्प्लिसिटी बिहेवियर क्या होता है? कल्चर दिस एक्सप्लिसिटी बिहेवियर। कल्चर हमारा क्या है? एक्सप्लिसिटी बिहेवियर है। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और इम्प्लिसिटी क्या होता है? इम्प्लिसिटी मीन्स अनेबल टू एक्सप्लेन, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कल्चर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अपने रूल्स को बता सकते हैं, क्या हम फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशन नॉर्म्स क्या क्या हम फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि कल्चर हमारा एक एक्सप्लिसिटी है। अब एक्सप्रेशन ऑफ मोड ऑफ लिविंग, ये क्या होता है? कल्चर इज एक्सप्रेसेस, कि हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ऑफ नेचर इन आवर मोड ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। इट कैन बी सीन इन आवर लिटरेचर्स इन रिलीजियस प्रैक्टिस। हम उसे देखते हैं, हम उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ये हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस्ड करते हैं, महसूस करते हैं।
अब हमारा स्टेबल एंड चेंजेस, तो स्टेबल एंड चेंजेस से पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें हमारी स्टेबल रहती हैं और कुछ हमारा चेंज होता रहता है। कि चलो थोड़ा सा मॉडर्न हुए तो वो लोग चेंज किए, उन्होंने अपना थोड़ा रोल चेंज किया, बट पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। तो इसमें क्या है, सम कल्चर प्रैक्टिस आर स्टेबल एंड पास्ड थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें जो कल्चर की होती हैं वो स्टेबल होती हैं, वो पास्ट होती हैं थ्रू द जनरेशन विदाउट एनी चेंज, मतलब बिना किसी चेंज के वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहती हैं। सम कल्चर प्रैक्टिस आर चेंज विथ पैसेज ऑफ जनरेशन, पास मतलब पास होती रहती हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे कि हमारे यहाँ दुर्गा माता को माना जाता है, तो हम हिंदू धर्म में दुर्गा माता की पूजा की जाती है तो हम लोग करते हैं, और मुस्लिम में ईद मनाया जाता है तो वो लोग करते हैं। तो जो हम देखते रहते हैं हमारी जनरेशन में जो होता है, जो हमारे मम्मी पापा करते हैं, जो हमारे दादी दादा करते हैं, तो वही हम लोग भी फॉलो करते रहते हैं। हम लोग भी वही चीज़ करते हैं सेम एट इज़, बट कुछ चीज़ें चेंज भी करते रहते हैं कि हाँ चलो चेंज करना चाहिए थोड़ा सा। तो और पढ़ते हैं हेडिंग, वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारा जो कल्चर होता है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, कहीं पे किसी और थोड़ा सा रूल चेंज है, कहीं पे थोड़ा और रूल चेंज है, कहीं पे किसी थोड़ा अलग टाइप से मनाया जाता है तो कहीं पे थोड़ा अलग टाइप से मनाया जाता है। तो देख सकते कि एवरी कल्चर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एवरी वही बताया गया कि एवरी हर प्लेस पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, थोड़े थोड़े डिफरेंट पाए जा सकते हैं रूल्स एंड नॉर्म्स। कैन ट्राई हैज़ इट इज़ आवर कल्चर बेस्ड ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कि हम जो अपनी हिस्ट्री में करते हैं, जो हमारे मम्मी पापा करते हैं वही चीज़ हम फॉलो करते हैं, बस इस लाइन का यही मतलब है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर को पढ़ेंगे। थैंक यू।